That's another good area to think about. ये भी एक अच्छा क्षेत्र है विचार करने के लिए। Many of us feel insulted और हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम अपमानित हुए हैं on various occasions. कई अवसरों में। When you are insulted, where are you insulted? आप जब अपमानित हुए हो, आप कहाँ अपमानित हुए हो? On your head or nose or ear or hand, where are you insulted? सर में, नाक में, कान में, हाथ में, किधर? Ego. अहम भाव। What can you say that? What is it? क्या आप क्या कहोगे उसमें? So when you are insulted, what are you realizing? जब आपका अपमान होता है, आपको क्या एहसास होता है? I am still alive. कि मैं अभी भी जीवित हूँ। What happened to your life on the cross? क्या हुआ आपका जीवन क्रूस में? चढ़ाया। That is gone. वो गया। That is a lesson I learned yesterday. वो तो एक सीख है जो मैंने कल सीखी थी। No. नहीं। Christian life does not begin without the cross. और मसीह जीवन बिना क्रूस के आरंभ नहीं होता। As long as I am alive, I am away from God. जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं परमेश्वर से दूर हूँ। If you want to live, you must die. अगर आपको जीना है तो आपको मरना पड़ेगा। Means you must accept your death on the cross. मतलब आपको अपने मृत्यु को क्रूस पर अंगीकार करना पड़ेगा। It's not a concept, it's a reality. और ये एक जो है विचारधारा नहीं है, ये एक सच्चाई है। If you want to be husband and wife, married life, you must get married. और अगर आप दोनों पति पत्नी बनना चाहते हो तो आपको शादी करना पड़ेगा। Now there is living also. और अभी जो है खाली जीना है एक साथ, ये भी शुरू हुआ है। That doesn't happen as marriage. और वो उसमें शादी नहीं होता है, जी रहे हैं एक साथ। If you want to have marriage, you must get married. अगर आपको शादी का जीवन जीना है तो आपको शादी करना If पड़ेगा। you want to study in a college, you must get admitted. अगर आपको एक कॉलेज में अध्ययन करना है तो आपको उस कॉलेज में दाखिला लेना पड़ेगा। If you want to enter into God's presence, you must die. अगर आपको परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करना है तो आपको मरना पड़ेगा। Why was Adam sent from God's presence? आदम को क्यों परमेश्वर की उपस्थिति से भेज दिया गया? He is unholy. क्योंकि वो अपवित्र है। Unholiness and holiness cannot be together. अपवित्रता और पवित्रता दोनों एक साथ नहीं बच सकते। Rebellion is unholiness. और बलवा करना अपवित्रता है। So as long as I live, I cannot enter into God's presence. जब तक मैं जिंदा हूँ, अगर मैं जीवित हूँ तो मैं परमेश्वर के उपस्थिति में प्रवेश नहीं कर सकता। In another sense, we who are dead are made alive by death. और हम जो मरे हुए हैं वो जीवित हुए हैं मृत्यु के द्वारा। Dead because you are separated from God's presence. मरे हुए क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हुए। Because of a rebellion. विद्रोह के कारण। If the rebellion is not put to death, we will not be able to enter back into God's presence. अगर विद्रोह को हम मृत्यु में नहीं लेके आएंगे तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। All those who have accepted what Jesus Christ has finished on the cross, the Father accepts them as justified people. जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह ने क्रूस पर उसे पूरा कर दिया है, परमेश्वर उन्हें धर्मी जन के रूप में स्वीकार करता है। Matthew 5:10. मत्ती 5:10। 10 to 12. 10 से 12। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। पढ़ो 12 तक पढ़ो।
तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसीलिए कि Okay. उन्होंने Now, rejoice when you are insulted. आनंदित हो जब आप पर निंदा या अपमान आता है। What to rejoice when you are insulted? क्या आनंद मनाना है जब अपमानित होते हैं तो? What to rejoice? क्या किस बात में आनंद मनाना है? What is the problem of pride? घमंड की समस्या क्या है? God resists the proud. और परमेश्वर जो है घमंडी का विरोध करता है। God is against those who are proud. परमेश्वर उनके विरोध में है जो घमंडी हैं। God gives grace only to the humble. परमेश्वर अनुग्रह जो नम्र है उसे देता है। Grace cannot go up the hill of pride. और जो है अनुग्रह जो है पहाड़ी चढ़कर घमंड के ऊपर नहीं जा सकता। Grace can only flow to valleys of humility. और ग्रेस अनुग्रह काली जो है बह सकता है वो नम्रता की तराई की ओर। Now, how do I know I am proud or not? आप कैसे ये पता लगाओगे कि आप घमंडी हो कि नहीं? Useless, good for nothing. नालायक, कुछ भी काम का नहीं है। You become angry. मैं क्रोधित हो जाता हूँ। Now you know what? तो अभी आपको क्या मालूम है? I am very proud. मैं बहुत घमंडी हूँ। Now if you confess your pride, अगर आप अपने घमंड का अंगीकार करो, what will happen? Little bit of फिर क्या होगा? थोड़ा और humility. नम्रता आएगी। What will happen? फिर क्या होगा? You will get little grace. और थोड़ा आपको अनुग्रह मिलेगा। Blessed are you when you are insulted. धन्य है जब आपकी अपमान होता है, निंदा होती है। Insult is the way we can recognize still I am alive and I am proud. और अपमान के द्वारा आप ये याद रख सकते हो कि आप अभी भी जीवित हो और उस पर घमंड कर सकते हो। There was a man of God. एक परमेश्वर का दास था। Somebody came and shouted at him, "You are very selfish." और किसी ने आके उस पे चिल्लाया और कहा तू बहुत ही स्वार्थी है। He asked, "How did you know that?" उसने बोला आपको कैसे पता चला ये? There was a preacher. एक प्रचारक था। He was preaching from the pulpit. वो जो है पुलपिट से प्रचार कर A रहा man था sitting in front और एक व्यक्ति जो आगे बैठा था scribbled something on a paper, और वो कागज में कुछ लिख देता है crumbled it and threw it up. और उसको मरोड़ कर उसके ऊपर फेंक देता है। He opened the paper. और वो प्रचारक कागज को खोलता है, It was written "fool." उसमें लिखा था मूर्ख। He showed the paper उसने जो कागज को उल्टा करके to the दिखाया, congregation. जो सभा को दिखाया। Usually anonymous letters are not signed. This is signed. अमूमन जो है अनजान पत्रों को हस्ताक्षर नहीं किए जाते, लेकिन इस पत्र में हस्ताक्षर हैं। यानी These are people who are learned certain things in Christian life. और ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने मसीही जीवन में इसे सीखा है। Under great stress, they are very gentle and quiet. और बहुत जब दबाव आता है वो शांत और एकदम मृदु भाव के हो जाते हैं। They know or they listen to God and receive the word and give it. उनको मालूम है, वो परमेश्वर से ग्रहण करते हैं और उस वचन को वो लोग बांटते हैं। So when you feel insulted, don't blame the other person. जब आप अपमानित होते हैं तो दूसरे व्यक्ति पर आरोप ना लगाएं। Go back to God and confess your pride. और जाकर अपने घमंड को परमेश्वर के सामने अंगीकार करें। Okay? And God sends angels sometimes to show your pride. और परमेश्वर कई बार दूतों को भेजता है आपके घमंड को दिखाने के लिए।